नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। लखीमपुर हिंसा की तपीश अब हरियाणा तक पहुंच गई है। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदकर हत्या करने के विरोध में आज प्रदेश भर में किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। इस दौरान किसानों ने 3 घंटे का सांकेतिक धरना दिया और फिर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटे तिकुनिया गांव में हुई हिंसा पर अब सियासत गर्मा गई है। जैसे ही किसानों को गाड़ी से रौंदकर मौत के घाट उतारने की खबर मिली, नेताओं का लखीमपुर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पीड़ितों से मिलने के लिए लखीमपुर निकली, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं पर हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रियंका में जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान हरियाणा से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी प्रियंका के साथ मौजूद थे। सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को भी प्रशासन ने लखीमपुर जाने से रोक दिया और धारा 144 के उल्लंघन के आरोप पर उन्हें गिरफ्तार किया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का यह आरोप है कि जिस गाड़ी से किसानों को लखीमपुर खीरी में रौंदा गया है, उस गाड़ी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा बैठे हुए थे। किसानों ने उन पर एक किसान पर गोली मारने का भी आरोप लगाया, जबकि आशीष मिश्रा ने किसानों के इस आरोप को साफ तौर पर खारिज कर दिया। इस बीच किसानों और प्रशासन के बीच समझौते हो गए, जिसके तहत सभी मृतक किसानों के परिवारों को 45-45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। इसके अलावा घायलों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई। उधर लखीमपुर घटना के खिलाफ प्रदेश के किसानों में उबाल देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी किसानों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक डीसी ऑफिस के बाहर सांकेतिक धरना और विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। इस पूरी घटनाक्रम पर जिस तरह से पूरा विवाद जो है वो देश में एक प्रमुख चर्चा का मुद्दा बना हुआ है, आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की आवाज इस खास कार्यक्रम में आप इस विषय पर क्या कुछ मानते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आपको बताएं, लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर नेपाल की सीमा से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है तिकुनिया गांव। वहां पर यह पूरी हिंसा हुई और इस आगजनी में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। यह 8 अधिकृत आंकड़ा है, लेकिन अनुमान एक यह भी है कि यह आंकड़ा 8 से भी ज्यादा है। इनमें से 4 किसान बताए जा रहे हैं और 4 अन्य लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें यह कहा जा रहा है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता है। 4 अन्य लोगों में 2 भाजपा के कार्यकर्ता और 2 ड्राइवर हैं। इनके अलावा तकरीबन 12 से और 20 के आसपास वो लोग बताए जा रहे हैं जो कि फिलहाल घायल हैं। आपको बताएं, तिकुनिया की इस घटना में चलिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ में एक कार्यक्रम को वो संबोधित कर रहे थे और उनकी सरकार उनके कार्यकाल के दौरान किस तरह की परियोजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया गया उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। वापस अपने विषय पर हम लौटते हैं और लखीमपुर खीरी की उस घटना पर आते हैं जो पूरे देश में आज एक प्रमुख चर्चा का मुद्दा बनी हुई है, जिसका सीधा ताल्लुकात किसानों से है। और इस विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। हमने फोन लाइन्स आपके लिए खोल दी हैं। क्या कुछ आपका इस पूरे विषय पर मानना है, क्या आपकी सोच है, क्या आपको लगता है कि यहां पर गलती किसकी है, क्या आपको लगता है कि किसानों के साथ ये किस तरह का बर्ताव है जो लगातार किया जा रहा है? आप इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए और क्या आप मानते हैं हमें बताइए। सवाल हमारे प्रमुख आज ये है कि लखीमपुर खीरी कांड के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या किसानों की हत्या एक सोची समझी साजिश है? क्या किसान आंदोलन को दबाने का षड्यंत्र किया जा रहा है? क्या लखीमपुर खीरी कांड पर यह एक नई सियासत को जन्म देने का पूरा स्टंट है? सिरसा से कॉलर बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, बहुत स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये किसानों के ऊपर बिल्कुल अत्याचार हो रहा है। उस केंद्रीय मंत्री और उसके लड़के के ऊपर वो होना चाहिए, तुरंत प्रभाव से उसको हटाना चाहिए और गिरफ्तार करना चाहिए। जहाँ तक हरियाणा की बात है, मनोहर लाल खट्टर जी भी कहते हैं कि लठ उठा लो। वो एक ठीक है, मेरा वो आज का विषय नहीं है। बलदेव जी, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो जिस तरह से लगातार यहां पर कार्रवाई चल रही है, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या लिपापोती होगी, यह सवाल भी एक लगातार बना हुआ है। आपको बताएं, 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहले से एक तय कार्यक्रम के मुताबिक लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे।
जहां जिले के वंदन गार्डन में उन्हें एक सरकारी परियोजना का शिलान्यास करना था। इस कार्यक्रम के लिए पहले वो चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर से आने वाले थे, लेकिन शनिवार की सुबह ही प्रोटोकॉल बदला गया और फिर वो सड़क मार्ग से लखीमपुर खीरी पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी, जो कि वहां से सांसद भी हैं, उनके विरोध और काफिले के घेराव की कॉल दी, जिसमें लखीमपुर और उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों के दूसरे जिलों से किसानों को शामिल होने का आह्वान वहां पर किया गया था। यह दोपहर लगभग 1 से और 1:30 बजे की घटना है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्र लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय से योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम खत्म करते हैं और नेपाल बॉर्डर पर टेनी के गांव बनवीरपुर के लिए रवाना होते हैं। यह तिकुनिया से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तिकुनिया वही गांव जहां पर यह पूरी घटना घटित हुई है। तिकुनिया के एक प्राइमरी स्कूल में 2 अक्टूबर को हुए दंगल के विजेताओं का पुरस्कार सम्मान समारोह था और चूंकि अजय मिश्र को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने का सम्मान भी देना था, इसलिए कार्यक्रम बहुत ज्यादा बड़ा रखा गया था। इसलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को वहां पर डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन स्थानीय किसानों ने मंत्री अजय मिश्र का विरोध करने की ठान रखी थी पहले से ही। कुछ दिन पहले ही लखीमपुर के संपूर्ण नगर के एक किसान सम्मेलन में मंत्री अजय मिश्र ने मंच से ही किसानों को एक धमकी भरा संदेश भी दिया था, जिसके चलते किसानों में काफी गुस्सा और रोष भी देखने को मिल रहा था और उन्होंने 29 सितंबर को इसीलिए लखीमपुर के खैरटिया गांव में एक प्रतिज्ञा सम्मान समारोह में ऐलान किया था कि वो अपना विरोध जताएंगे जब भी उनके सांसद और मंत्री यहां पर आएंगे। तो ये पूरा मामला था। जींद से कॉलर सुमेर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमेर जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी, क्योंकि जो ये किसानों का तांडव है, इसमें आम नागरिक को बिल्कुल बंदी बना के रख रखा है सर। इसके अंदर सरकार का इतना दोष नहीं है जितना भड़काऊ बयान देने वाले जो किसानों को बरगला रहे, भड़का रहे हैं। सर ये देश के लिए बहुत खतरा है, बहुत खतरनाक साजिश है। इसका संज्ञान लेना चाहिए सर सरकार ने भी, और जो हमारे इनके बीच में जो बंदे हैं जो भड़का रहे हैं उनकी जांच होकर के उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। किसानों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो गलत करते हैं सर जी। अब एक भावनाओं मत करके किसानों के पक्ष में किसानों ने पूरे देश को बंदी बना रखा है। किसान सर किसान ही होता है, इनका भी अपना काम है। यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डरों पे प्राप्त करके देखो सर, मतलब करोड़ों रुपए के लोगों के रोजगारों को बंद कर दिया इन्होंने। क्या इनको इनको जीने का हक क्या पूरे देश के अंदर किसानों को जीने का हक क्या? मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, प्लीज बाय रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि सर किसान है तो किसानों का भी कोई तो दायरा होता होगा। एक चुनी हुई सरकार ने कोई कानून बनाए, उसके ऊपर संशोधन हो सकते हैं सर। मतलब कितनी बार हमने डिबेट के अंदर देखा, किसी भी आदमी ने संयुक्त किसान मोर्चा का या पूरे भारत के किसी भी किसान ने इन कानूनों के अंदर कोई कमी नहीं बताई है। सिर्फ हमारे को बरगलाया जा रहा है, किसानों को बहकाया जा रहा है। जैसे पहले बूढ़ी बताती थी, बाहर मत निकलना, भाऊ कान पाड़ देगा, बाबा कान पाड़ देगा, दिल्ली में मत जाना, ममीरा निकाल लेंगे, बरगलाया जा रहा है। और ये जो हमारे ये देश के खत्म लिए अपने राज के लिए, हमारे विपक्षी दल अपने राज के लिए लोगों की लाशों के ऊपर से तड़ना पा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका सुमेर जी, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो देश भर के किसानों में उबाल जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बताएं, इस पूरे कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से मंत्री आने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि मंत्री सड़क के रास्ते गांव पहुंचेंगे तो किसान तिकुनिया से बनवीरपुर की सरहद पर गाड़ियों से रास्ता रोककर वहां पर बैठ गए। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास 3 गाड़ियों का छोटा सा काफिला तिकुनिया पहुंचा। अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्र की अगर माने तो यह काफिला उप मुख्यमंत्री के बड़े काफिले को बनवीरपुर गांव तक लाने के लिए पास के एक रेलवे फाटक के लिए वहां से वो रवाना हुए थे। एक और कॉलर जुड़े हमारे साथ, जींद से ही राम मेहर जी जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर जी, मैं तो इससे ये कहना चाहूंगा कि घटना तो बहुत दुखदायी है। देश में किसान की मृत्यु हुई चाहे अन्य किसी व्यक्ति की, ऐसा होना नहीं चाहिए। और राज करने से मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं समझना चाहिए कोई भी इंसान, से कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। और एक मेरे भाई जी से बोल रहे थे, मैंने बहुत अच्छा भाषण लगा इसका, ये हमारा यहाँ खटखट टोल पाया ना समझा दे तो शायद किसाना भी उठ भी सकते हैं इस भाई के कहने से। ये सुमेर सिंह बोल रहे थे जो जी, तो ये आके यहाँ खटखट टोल पर समझा हुआ है तो लोगों को शायद इसकी बात को मान सके हैं लोग। मेरे तो दृष्टि है कि
ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका राम मेहर जी, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो आपको बताएं, क्या लखीमपुर खीरी कांड पर ये पूरी सियासत हो रही है और इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ मानते हैं? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके जो भी विचार हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाया है कि गाड़ियों ने किसानों को तेजी से भीड़ पर चलाकर रौंदना शुरू कर दिया, जिसमें 4 किसान कुचलकर मरे और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। हालांकि अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। उनका यह कहना है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो सबूत भी पेश कर सकते हैं। लेकिन वायरल वीडियो में किसानों का हिंसात्मक रिएक्शन भी थोड़ा सा देखने को मिला है। आक्रोशित भीड़ एक जीप पर लाठियां बरसा रही है और गाड़ियों से बाहर घिरे 2 लोगों को लाठियों से मार भी रही है। भीड़ गाड़ी को पलटकर सड़क से नीचे भी धकेल देती है और इस हिंसा में हमले के बाद का मंजर कुछ तस्वीरों में कैद हुआ है, जिसमें सड़क किनारे कुछ लाशें पड़ी हुई दिखाई देती हैं और उनके आसपास प्रदर्शनकारी भी दिखाई देते हैं। लेकिन प्रदर्शन में शामिल और हादसे के चश्मदीद कुछ किसानों का यह भी कहना है कि सब माहौल ठीक था। करीब 2:30 बजे अजय मिश्र का बेटा कुछ गुंडों के साथ आया, जो किसान वहां पर अपने झंडे लेकर घूम रहे थे, उन पर अपनी गाड़ी चढ़ाई और एक फायरिंग का आरोप, एक गोली चलाने का आरोप भी उन पर लगाया गया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ने इन आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। केंद्रीय मंत्री का यह भी कहना है कि जो लोग आए थे आंदोलन करने के लिए, वो बाहर से बुलाकर लाए गए थे। हमारे जिले के सभी लोग कभी भी इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है वो हमारे जिले के रहने वाले हैं ही नहीं, वो नालपाड़ा, बहराइच के रहने वाले लोग बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया गया, इससे लगता है कि कुछ उपद्रवी तत्व जो हैं वो किसानों के सम्मेलन में दूसरे जिलों से आकर उनमें शामिल हुए और उन्होंने ही जानबूझकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। यानी कि केंद्रीय मंत्री का यह आरोप है कि प्रदर्शनकारी और जो शरारती तत्व वहां पर पहुंचे थे वो उनके उस जिले के थे ही नहीं, वो बाहर से प्रायोजित लोग थे जिन्हें वहां पर प्रदर्शन करने के लिए बुलाया गया था। अपने बेटे का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि आपको बताएं, इस पूरे घटनाक्रम पर जो किसान जिनकी जान गई है उनको 40-40 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार में से सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान जो है वो किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश के और किसानों के बीच कुछ बातचीत हुई, जिसके बाद ये आम सहमति बनी है। इसके अलावा जो लोग घायल हैं उन्हें भी 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही जा रही है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का यह भी मानना है, उनकी ये भी मांग है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता घायल हुए हैं उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। और इस विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप फोन कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और सवाल प्रमुखतः यही है इस पूरे विषय पर कि लखीमपुर खीरी कांड के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या ये किसानों की जो हत्या हुई है ये एक सोची समझी साजिश है? हालांकि ये तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है।
लेकिन इस विषय पर आप क्या कुछ मानते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। क्या ये पूरा किसान आंदोलन को दबाने का एक षड्यंत्र है जो कि चल रहा है? क्या लखीमपुर खीरी कांड पर ये कोई सियासत चल रही है? और क्या आरोपियों की गिरफ्तारी होगी या इसमें केवल लीपापोती ही की जाएगी? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे बहुत जरूरी हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब बहस चल रही थी इस विषय पर, तो वहां भी लखीमपुर खीरी का मुद्दा आज उठाया गया और उस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिसमें कुछ रिटायर्ड हाईकोर्ट के जजेस की कुछ कमेटी बनाए जाने का प्रावधान और सुझाव जो है वो दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक जैसे आ रहे हैं, वैसे ही इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही हैं। कहीं अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं पर अशांति फैलाई भी गई है और सत्ता या विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से इस विषय को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। सोनीपत से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राम राम जी। जी नमस्कार। देखो जी, जब तक मौजूदा सरकार बीजेपी आई है, जब तक किसानों पर लगातार अत्याचार होने लग रहे हैं, क्योंकि आप अंदाजा लगाओ, एक साल तो ऊपर ही इस किसान आंदोलन ने हो लिया, आम आदमी परेशान हो लिया, किसान परेशान हो लिया, लेकिन सरकार से इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। आप देखो यूपी में कितना बड़ा नुकसान हो गया। यह सरकार भी न्यौछारी है, टकराव की स्थिति बने, देश में हानि हो, बड़ा नुकसान हो। आपने देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितना बड़ा बयान दे दिया, अकलट्ठा लो, आपस में मरवाना कटवाना चाहे है। हमने कहा भाई शांति से ये देश हमारा दूत रहा कर देता है, भाई भारत शांति का दूत रहा है, लेकिन ये भी सरकार ने चाह रही है भाई आपसी तनाव बने, आपसी टकराव बने। लेकिन ये तो है हमारी जनता सैनी है, आपस में टकर ना रही, कोई झगड़ा ना हो रहा। क्योंकि जब भी कोई ऐलान हो है, ऐसा हो है कि जो आपस में मरण कटने वाला काम हो रहा है। जब आप देखो उड़े यूपी में मर के, हरियाणा में भगवान की दया शांति है, लेकिन आंदोलन पर कई किसानों की शहादत होली। लेकिन या जो मनमानी अपनी सरकार करने लग रही है, यह अच्छी बात को ना। इनने 11 बार बैठक कर ली, फिर भी कोई बात बनी। ये भी ये बैठक नहीं कर रहे, इन्हें बैठक करनी चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि देखो किसान धरती पुत्र है, अन्नदाता है, सारी फसल वो है, देश ने रोटी खुआ है, पर यह सरकार से क्यों करे भी समाधान करो, चाहे इनके हक में सुनो, चाहे अपनी तरफ करो, पर आम जनता तो परेशान ना हो इसमें। क्योंकि आपने बेरा है, पहले कोरोना की वजह से भी बहुत देश से परेशान है, ये भी वो आंदोलन की वजह से परेशान हो रहा है। सोनीपत में तो बुरा हाल हो लिया, फैक्ट्री भागने लग गई, मजदूर भागने लग गए, बुरे हाल हो रहे हैं। तीसरी लहर आपको बताओ भाई, तीसरी लहर भी आने वाली है। तीसरी लहर आ गई तो ये देश को बर्बादी कंडीशन पर चला जाएगा। आज वह स्थिति हो भी कई एक दूसरे लोगों ने आपस में रोटियां के लाले पड़ रहे हैं, आपस में बातचीत जारी है, पर घड़ियां बड़ी परेशानी हो रही है। कोई सुनो नाला नहीं, ना ऊपर ना कोई नीचे। ऊपर तो राम जी मार पड़गी, बारिश होगी, किसान बारिश से भी परेशान हो लिया, फसल गलन लग रही। ठीक है सर, ठीक है देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका, अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बताएं, लखीमपुर खीरी कांड पर बवाल लगातार चल रहा है। देश भर के किसानों में उबाल इस घटना ने पैदा किया है। डीसी दफ्तरों पर आज बाकायदा विरोध जताया गया और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन भी सौंपा गया है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है और प्रदेश में किसानों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। तो आपको बताएं, लखीमपुर हिंसा की तपीश अब हरियाणा तक भी पहुंच चुकी है। लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से रौंदकर हत्या करने के विरोध में आज प्रदेश भर में किसानों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है। और फतेहाबाद से एक और कॉलर संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। जिस तरह से लखीमपुर के अंदर जो किसानों को कुचला गया है, जिस तरह से लगातार जो कृषि कानूनों के विरोध में जो लगातार दिल्ली पे जो किसान बैठे हुए अपने मांगों को लेकर, जिस तरह से कल लखीमपुर में किसान जो
प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो राज्य मंत्री थे उनके बेटे द्वारा किसानों को कुचला गया है, बहुत गलत है। और जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए और जो हत्या का मुकदमा उन पर जो दर्ज होना चाहिए। संजय, बहुत धन्यवाद आपका अपने विचार साझा करने के लिए, अपनी बात हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। लखीमपुर खीरी कांड के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है और एक प्रमुख कमेटी बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि जो दोषी हैं, जिन्होंने अशांति फैलाने का प्रयास किया, उन पर कार्रवाई हो सके। सोना से एक और कॉलर अजय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। देखिए, जो ये लखीमपुर के अंदर जो वाक्य सामने आया है, वाक्य में ही एक घटना जो है निंदनीय है, इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के जो रूप है वो किस तरह बदल रहा है, या इसके किसानों के जो है आड़ में कुछ लोग किस प्रकार से ये उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहे हैं। आखिरकार कहीं ना कहीं जो है सरकारों को और प्रशासन को समझना होगा और इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को जो मामले हैं उनको बड़ी सहजता से निपटाना होगा, क्योंकि ये जो इस तरह का जो वाकया है, अब हमारा हरियाणा भी कहीं अछूता नहीं है। हरियाणा में भी बहुत सारे जो है जगह जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ये कहीं आगे ना फैले, इसके लिए तो ये जरूरी हो जाता है कि इसकी तुरंत जांच कराकर दोषियों को तुरंत जो है सजा दिलाने का काम करें, ताकि लोगों के अंदर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का जो है सकारात्मक एक मैसेज जाए। जी, बहुत धन्यवाद अजय अपने विचार साझा करने के लिए। और हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।